हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में। ऐसे तो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ओके, इसके अलावा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टॉपिक आ सकता है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। आपने थोड़ा बहुत अगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपने आईपीओ नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बहुत सारी कंपनी आईपीओज निकालती है और आईपीओ निकाल के पब्लिक से जो है फंड रेज करती है ना। तो वो आईपीओ निकालने का जो प्रोसेस है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर ही आता है, यानी कि आईपीओ जो है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता क्या है, तो देखिए, कोई भी कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी अगर वो फंड रेज करना चाहती है पब्लिक से, है ना, तो वो दो तरीके से फंड रेज कर सकती है। कहने का मतलब दो प्राइस ऑफर कर सकती है, ठीक है भाई। एक शेयर्स जो इशू करेगी, है ना, शेयर्स या सिक्योरिटीज जो भी इशू करती है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ शेयर्स का। तो कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो एक फिक्स प्राइस बताती है, ठीक है। तो एक तो होता है फिक्स्ड प्राइस बता दी, भाई एक शेयर कितने रुपए का है, एक शेयर 100 रुपए का है, 50 रुपए का है, कितने रुपए का है, तो फिक्स प्राइस बता दी, ठीक है। ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, फिक्स प्राइस नहीं बताई जाती है, अब बिड दी जाती है ना। बिड अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, बिड प्राइस, जिसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं, वो दे दिया जाता है। क्या बोलते हैं? फ्लोर प्राइस। एक रेंज प्राइस दे दी जाती है। फ्लोर प्राइस का मतलब क्या हो गया? एक रेंज, है ना, रेंज प्राइस दे दी जाती है, रेंज प्राइस। फॉर एग्जांपल के लिए रेंज प्राइस दे दी, एक शेयर जो है वो 100 से 120 रुपीज, ये रेंज प्राइस दे दी, 100 से 120 रुपए। अब लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बिड लगाएंगे। जो इन्वेस्टर होंगे ना, वो इसके ऊपर क्या लगाएंगे? बिड लगाएंगे। अब इन्वेस्टर तो बहुत होते हैं पब्लिक में, आपको पता ही है। अब कोई किस पे लगाएगा? 100 रुपीज़ पे लगाएगा, कोई 102 रुपये लगाएगा, कोई 105 रुपये लगाएगा, कोई 120 रुपये लगाएगा, है ना। इस तरीके से प्राइस पे बिड लग गई। अब जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा बिड लगेगी, जिस भी प्राइस पे, मान लेते हैं सबसे ज़्यादा कंपनी अच्छी है और 120 रुपये पे सबसे ज़्यादा बिड लग गई, तो अब प्राइस क्या डिसाइड कर लिया जाएगा? 150। इसको बोलते हैं एमसीपी, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्केट क्लियरिंग प्राइस। और फिर जो है शेयर इसी प्राइस 120 रुपये पे इशू कर दिए जाएंगे। अगर 105 रुपये पे ज़्यादा बिड आएगी तो 105 रुपीज़ पर शेयर इशू कर दिए जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो नीचे वाला, फिक्स वाला नहीं, ये फ्लोर प्राइस वाला, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अभी जितने भी आईपीओ निकलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जितने भी आईपीओ निकलते हैं वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही निकलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। बुक बिल्डिंग प्रोसेस, देखो भैया, इसमें 3 मेंबर्स बोल सकते हैं, 3 पार्टीज होती है। मेंबर तो क्या, 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। कितनी पार्टी होती है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस नाम जब भी दिमाग में आए तो क्या बोलोगे? 3 पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पार्टी कौन हो गई? कंपनी। कंपनी खुद, यस, ये होगी फर्स्ट पार्टी। अब कंपनी को क्या करने? शेयर्स इशू करने हैं और ये पूरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉलो करना है ना। एक बिड, एक फ्लोर प्राइस देनी है, जिससे लोग बिड लगाएंगे, सबसे ज्यादा बिड आएगी, वो प्राइस तय की जाएगी, उस प्राइस पर शेयर इशू किए जाएंगे। लेकिन ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने के लिए कंपनी अकेले नहीं कर सकती। वो कंपनी क्या करती है? एक बुक रनर को अपॉइंट करती है। बुक रनर कौन होते हैं? देखिए, कंपनी क्या करती है? अपॉइंट करती है। क्या करती है? अपॉइंट। किसको अपॉइंट करती है? बुक रनर को। क्या बोला जाता है? बुक रनर। सर कौन होते हैं? ये मर्चेंट बैंकर होते हैं। कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। इनको अपॉइंट करती है कंपनी, अकेले काम नहीं करेगी। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस का काम अकेले से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करती है? कंपनी जो है बुक रनर यानी कि मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है कि आइए अपन मिलकर के जो है हमारी शेयर्स और सिक्योरिटी को जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू इशू करते हैं और इसके बदले में आपको जो है कमीशन या जो भी ब्रोकरेज वगैरह है, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह है, वो मिलेगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंपनी और ये बुक रनर यानी ये मर्चेंट बैंकर, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर के बनाएंगे DHP, DRHP। अब सर ये क्या होता है DRHP? और थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं, मुझे इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ये बनाते हैं DRHP,
ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं है ना, प्रोस्पेक्टस के टाइप्स में हमने पढ़ा था, तो ये ड्राफ्ट करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, सारी डिटेल दे रखी होती है, सारी डिटेल दे रखी होती है, ऑल डिटेल गिवन बट डज नॉट डिस्क्लोज प्राइस। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑल डिटेल्स फिल या डिस्क्लोज बट ऑल डिटेल डिस्क्लोज, सारी की सारी डिटेल जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, कंपनी के बारे में, पैसे का क्या करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, वो सब कुछ फाइल कर दिया जाए, बट डज नॉट डिस्क्लोज प्राइस, बट प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते। तो क्या करते, उसकी जगह फ्लोर प्राइस डिस्क्लोज करते हैं, फ्लोर प्राइस। अब फ्लोर प्राइस क्या होती है हमने समझा, रेंज, एक रेंज बता देते हैं भाई, शेयर जो है 100 से 120 के बीच में आप बिड लगा सकते हैं इसके ऊपर, ये डिस्क्लोज कर दिया जाता है, बट फिक्स प्राइस डिस्क्लोज नहीं की जाती है। और इसमें भी कितनी प्राइस होगी 100 से 120 के बीच में, वो डिपेंड करता है कि बिड कितने पे सबसे ज्यादा आएगी वो। और अब ये जो DRHP है, हाँ, ये फाइल करना होता है किसको भाई, दो जनों को, इन दोनों के बिना तो ये दो कौन है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और कौन है हमारा ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो इन दोनों को ये DRHP जो है ये फाइल कर दिया जाता है विद इन या बिफोर, विद इन नहीं, बिफोर 3 days बिफोर, 3 दिन पहले, कितने दिन पहले, 3 days बिफोर तीन दिन पहले, किससे 3 दिन पहले, ओपनिंग ऑफर, जो ऑफर ओपनिंग होगा उससे 3 दिन पहले। ये जो DRHP बनाया है इसमें सारी डिटेल है, किसने बनाया है, बुक रनर ने और कंपनी ने मिलकर के ड्राफ्ट किया है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को। उसके अंदर ये फ्लोर प्राइस भी दे दी गई है, वो यहां पर सेबी और ROC के पास में 3 दिन पहले, ओपनिंग करने से पहले, ऑफर को ओपन करने से पहले, ओपन किसके लिए, बिड के लिए, कि बिड लगाओ, उससे पहले, उससे 3 दिन पहले सेबी और ROC के पास में इसको जमा कराया जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे सर, अब भैया बिड मंगानी पड़ेगी, तो बिड कौन मंगाएगा, बुक रनर या कंपनी, ये बोलेगी नहीं, इनके कहने से कोई नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, बिड कौन लगाते हैं, बिड लगाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, है ना, FIs, DIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास बहुत बड़ा फंड होता है, जो बड़े इन्वेस्टर है, बिग इन्वेस्टर्स हैं, है ना, रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं चल रही है, वही बिड लगाएंगे, है ना। तब पता चलेगा भाई कंपनी की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, यानी कि कंपनी की जो वो प्राइस है, वो कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से सही है कि नहीं, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ओके, तो वो इन्वेस्टर एनालिसिस करके बिड लगाते हैं। अब वो इन्वेस्टर जो है, हाँ, वो कैसे, उनको पता चलेगा, उनको हम कैसे ये प्रॉस्पेक्टस इशू करें, और उन इन्वेस्टर को जानता कौन है, तो उन इन्वेस्टर को जानते हैं सिंडिकेट मेंबर। कौन जानते हैं, सिंडिकेट मेंबर। तो हमको अपॉइंट करना पड़ेगा, हमको मतलब बुक रनर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। बुक रनर को कंपनी ने अपॉइंट कर दिया, और बुक रनर किसको अपॉइंट करेगा, सिंडिकेट मेंबर को। बोलेगा सर ये होते कौन है सिंडिकेट मेंबर, अरे भाई वो मेंबर होते हैं जिनकी बहुत अच्छी जान पहचान होती है बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ, फॉरेन इन्वेस्टर के साथ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ, है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ में इनकी बड़ी जो है जान पहचान होती है, रिलेशन अच्छे होते हैं इनके, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, ये अधिकतर होते हैं अंडरराइटर्स, जो शेयर इशू करवाते हैं। अंडरराइटर्स का एक टॉपिक आता है, आपको पता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। तो अंडरराइटर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड भी होते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड तो समझते हो ना, आजकल लोग SIP कराते हैं ना म्यूचुअल फंड के थ्रू, यस, ओके। तो इनकी जान पहचान होती है किससे, बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ में इनकी बहुत अच्छी जान पहचान होती है। तो अब हमने इनको अपॉइंट कर दिया, हमने मतलब बुक रनर ने यानी कि मर्चेंट बैंकर ने इनको अपॉइंट कर दिया, इनको बोला भाई तुमको ब्रोकरेज मिलेगी, ये कंपनी है, इसकी बिड मंगवा लो। तो इन्होंने जो है वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, अधिकतर ये FIs होते हैं, DIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, है ना, इन्वेस्टर्स, ये जो लोग जो है ना इन्वेस्टर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसा लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको इशू कर देते हैं DRHP,
रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। और फिर ये लोग क्या करते हैं, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी कंपनी की सारी डिटेल होती है, उस डिटेल के बेसिस पर ये कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू अपने लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, पूरा पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद में जो फ्लोर प्राइस इनको इशू की जाती है, भाई फ्लोर प्राइस दी 100 to 120, तो उसमें फिर ये लोग जो है क्या करते हैं, बिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिड लगाते हैं। और जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बिड लगती है, बोली लगती है, बिड मतलब बोली लगती है, उस प्राइस को हम क्या करते हैं, फाइनल प्राइस। जो मोर बिड लगती है, सबसे ज्यादा बिड, सबसे ज्यादा बिड जिस प्राइस पे आती है, मान लेते हैं 110 रुपए पे आ गई, तो 120 रुपीज है, ये फाइनल प्राइस हो जाती है। और इस फाइनल प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एमसीपी, यानी कि मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो ये प्राइस फिर डिसाइड कर दी जाती है कि अब शेयर जो है 110 रुपए पे, या जो भी जिस प्राइस पे बिड ज्यादा आती है उस रुपए पे इशू किया जाएगा, शेयर इस प्राइस पर इशू किए जाएंगे पब्लिक में। और फिर ये सब होने के बाद में जब ये प्राइस डिसाइड हो जाती है, तो फिर कंपनी जो है इस प्राइस पर शेयर इशू कर देती है। इसमें फिर इनको कमीशन मिल जाता है, अंडरराइटिंग, और इनको भी कमीशन मिलता है बुक रनर को, और शेयर इशू कर दिए जाते हैं। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एमसीपी, यानी कि जिस दिन, एमसीपी की फुल फॉर्म बता दूं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, जिस दिन पता चल गया, फाइनल प्राइस पता चल गई भाई इस दिन ये वाली जो है प्राइस है डिसाइड की गई है, इशू प्राइस बोल सकते हैं आप इसको। और क्या बोल सकते हैं, इशू प्राइस, क्योंकि इसी पे एक शेयर क्या हो रहा है, इशू हो रहे हैं। तो जिस दिन, डेट किसकी, डेट ऑफ एमसीपी या डेट ऑफ इशू प्राइस, इस डेट के 2 दिन के अंदर अंदर, विद इन 2 डेज, सेबी से अप्रूवल वगैरह लेने के बाद, विद इन 2 डेज, विद इन 2 डेज, ये जो हमारा फाइनल प्रोस्पेक्टस है, फाइनल प्रोस्पेक्टस, वो हमें फिल करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, किसको, आरओसी को। ओके, और उसके बाद में, है ना, विद इन 2 दिन, जैसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस यानी कि जो बिड प्राइस है वो डिसाइड होगी आज, तो विद इन 2 डेज, अगले 2 दिन के अंदर अंदर हमें वो फाइनल प्रोस्पेक्टस जो है आरओसी को भेजना होगा, सेबी वगैरह से सब अप्रूवल लेने के बाद में। ओके, अब यहां पर कंपनी जो है फाइनली वो प्रोस्पेक्टस इशू कर देगी पब्लिक के अंदर, इन्वेस्टर के अंदर, और लोग अप्लाई करेंगे उस प्राइस पे जो है उनको शेयर, अप्लाई तो पहले ही कर दिया उन्होंने, बिड लगा दी थी, अब उस प्राइस पर जो है उनको शेयर इशू कर दी जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो काफ़ी लोगों का पैसा वापस चला जाएगा, है ना। लोग बोलते हैं ना हमारा आईपीओ नहीं लगा, आईपीओ नहीं लगा मतलब उन्होंने जिस प्राइस पे बिड लगाई थी उस प्राइस पे उनको शेयर इशू नहीं हुए। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, शेयर कम है और एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, तो उस केस में भी जो है वापस पैसे आ जाते हैं आपके अकाउंट के अंदर, अनलॉक हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, 2 नोट ही बताऊंगा इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर, एक ये वाला और एक और है। वो क्या है, जिस दिन क्लोजिंग प्राइस होगी, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, जिस दिन भैया डेट क्लोज, मतलब टाइम लगता है ना कि इस डेट से इस डेट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, तो क्लोजिंग डेट आ जाएगी। तो क्लोजिंग डेट के विद इन 12 डेज जो शेयर्स हैं लिस्टेड हो जाने चाहिए ऑन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जहां पर हमारा बीएसई है, एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपके शेयर जो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या हो जानी चाहिए, लिस्टेड हो जानी चाहिए। कंपनी पहले से लिस्टेड ही होती है, बस वहां पर शेयर जो है लोग खरीदने और बेचने के लिए जो है तैयार हो, बायर और सेलर उसको खरीद सकते हैं, कोई बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। ओके, उसी से पता चलता है कि आईपीओ जो लगा है उसे प्रॉफिट हुआ नहीं, यानी कि आईपीओ जो है मार्केट में किस प्राइस पे लिस्ट हुआ। जैसे किसी ने खरीदा 110 पे, कंपनी बहुत अच्छी थी तो 200 रुपये पे लिस्ट हो गया, तो पर शेयर जो है 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और किसी ने 1000 शेयर खरीदे हैं तो 90,000 का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आईपीओ में लोग पैसा लगा के जो है कमाते हैं, अगर आईपीओ लग जाता है, बट कंपनी अच्छी हो तो। वरना कई बार जो है जो एमसीपी थी यानी कि मार्केट क्लियरिंग प्राइस, यानी कि जो इशू प्राइस थी वो थी फॉर एग्जांपल ये 110, लेकिन सेंटीमेंट इतना चेंज है लोगों का उस कंपनी को लेकर के कि वो जो लिस्टिंग जब हुआ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर तो 110 से नीचे हुआ, 90-100, जैसे पेटीएम के साथ में हुआ था। पेटीएम की जो एमसीपी यानी कि मार्केट क्लियरिंग प्राइस थी वो 2100 रुपये थी और लिस्ट बहुत नीचे हुआ था, आई थिंक
1400 1500 या ऐसा कुछ हुआ था, और आज के टाइम में तो बहुत नीचे चल रहा है वो शेयर। मतलब 70, जिसने भी आईपीओ में पैसा लगाया था और अभी तक शेयर नहीं बेचा है, अभी भी लेके बैठा है पेटीएम का शेयर, तो वो अभी 70 to 80% लॉस में है। ओके, जैसे 1 लाख लगाए तो 80% लॉस में है। तो आईपीओ में पैसा सोच समझ के लगाना चाहिए। कंपनी को जो है, पूरा कंपनी जो है उसके पूरे फाइनेंशियल वगैरह चेक करके अच्छे से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस ओवर वैल्यूड है, अगर ऐसा है तो उस आईपीओ से बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी केस स्टडी आती रहती है हमारे पास में। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाना चाहते हैं, आईपीओ में पैसा वगैरह लगाना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, तो आपके पास में भी डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप फ्री में ओपन करा सकते हैं। एक ऐप है सैमको, उसका ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सीख सकते हैं इन चीज़ों को। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।